हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आगे की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सारणी देखी थी कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो अब अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये यहाँ आप खुद बोल बोल के देख सकते थे और इसी कारण मैंने आपको बताया आसान बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से देखिए आप, हमने क्या क्या पढ़ा। सिंगुलर नाउन, जो हमारे काउंटेबल सिंगुलर हैं जितने भी नाउन, उनके साथ कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी। अब यहाँ पर जो ओनली सिंगुलर के साथ आए, काउंटेबल सिंगुलर के साथ आए डिटरमाइनर, वो कौन कौन से थे। पहली बात तो ए और एन को पढ़ा हमने। ये ए और एन कहां कहां आया था, ओनली काउंटेबल सिंगुलर के साथ, यानी जिसे गिन सकते हो आप, सिंगुलर के साथ ये आए थे। ये सारे के सारे किसके साथ आए हैं, सिंगुलर के साथ आने वाले सारे के सारे हैं ये, ठीक है ना। तो कौन कौन से आए थे। दूसरी बात, हमने ईच को भी पढ़ा था, एवरी को पढ़ा था, आइदर को पढ़ा था और नाइदर को पढ़ा था, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे सिंगुलर के साथ आए थे। मनी भी पढ़ा था और मैनी ए, या इसको भी हमने पढ़ा था सिंगुलर के साथ। वैसे मैनी नहीं, मैनी ए और एन को पढ़ा था। उसी तरह से वन सिंगुलर होता ही है। ऑर्डिनल नंबर में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट और लास्ट। ये सब के सब हमारे कहां आते हैं, सिंगुलर नंबर जो हैं वो उनके साथ आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप ऐसे भी लिख के याद कर सकते हो। दूसरा चीज क्या पढ़ी अब, विद काउंटेबल प्लूरल। अब जो ऐसी चीजें जो बहुवचन के साथ आई, कौन कौन सी, ये बहुवचन के साथ आने वाले हैं। किसके साथ, बहुवचन, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ, ठीक है ना। कौन कौन से थे, दीज और दोज को भी हमने प्लूरल के साथ पढ़ा, फ्यू को भी प्लूरल के साथ पढ़ा, मैनी को भी पढ़ा, सेवरल को भी पढ़ा, वेरियस को पढ़ा। एक गुड या लार्ज या ग्रेट नंबर ऑफ बोथ को पढ़ा, 2, 3 और 4 को भी, ये भी कहां आते हैं, प्लूरल में आते हैं। इन बातों को भी हमने ध्यान दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी डिटरमिनर के अंदर, जो हमारे डिटरमिनर हैं, जैसे कि अब आप देखिए पढ़ने वाली बाकी चीजें बच गई, वो तो आपको पता ही है, अनकाउंटेबल के साथ आनी है। तो यहां अब आप देखिए डिटरमिनर के बारे में कुछ नॉलेज। डिटरमिनर विच कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन से आएंगे, लिटिल हो गया, हमने ये पढ़ा था। मच भी पढ़ा था। ए ग्रेट गुड डील ऑफ पढ़ा था। ए ग्रेट गुड अमाउंट ऑफ भी कहां आता है, सारे के सारे ये कहां आते हैं, अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। ये सारे के सारे कहां आते हैं, अनकाउंटेबल के साथ आएंगे। इसी तरह से ऐसे कौन कौन से थे, ध्यान रख लेना सारे के सारे ऐसे का। ध्यान से थोड़ी सी बात को समझना मेरी। इस शब्द को अगर मैं ऐसे लिखने की बजाय आपको ये बताऊं, इसमें लिख रखा है मैंने, ध्यान रख लेना। ये जो है अनकाउंटेबल, ये चाहे लिटिल है चाहे मच है, चाहे लिटिल है चाहे मच है, ये ग्रेट गुड या डील ऑफ है, चाहे ग्रेट अमाउंट ऑफ है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी हमने पढ़े जो सिंगुलर के साथ थे और अनकाउंटेबल के साथ थे। अनकाउंटेबल के साथ तो है ही है लगभग, लेकिन इसके अंदर आपने ध्यान से देखा दिस और दैट। दिस वाटर भी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, दिस वाटर भी पढ़ा था हमने, और दिस पेन भी पढ़ सकते हो आप इसको। तो यानी ये सिंगुलर के साथ भी आ जाता है और ये अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन दिस बुक्स कभी नहीं होता, दैट बुक्स कभी नहीं होता। या तो दैट वाटर हो सकता है, या दैट पेन हो सकता है, या दैट बुक हो सकता है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ आता है और ये आप नॉर्मली जानते भी हो, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तीसरा थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, विच कैन बी यूज्ड विद प्लूरल। ये ऐसा है जो प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ आएगा, प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ आएगा, यानी साथ में प्लूरल के साथ आता है। आते तो सारे अनकाउंटेबल के साथ ही हैं, लेकिन ये प्लूरल के साथ भी आता है। कौन सा, इनफ। इनफ बुक्स पढ़ा था हमने, ठीक है, लेकिन इनफ वाटर भी होता है। ए लॉट ऑफ बुक्स भी पढ़ सकते हैं, या लॉट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ है, इस तरह की बातें हम कह सकते हैं। तीसरी बात आई डिटरमाइनर विच कैन बी यूज्ड विद ऑल काइंड ऑफ नाउन। ऐसे नाउन जिसके साथ हम कैसे यूज, विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ नाउन, यानी तीनों तरह के। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, पॉजेसिव केस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो ये लिख रखा। इसी तरह से आर्टिकल दे भी पढ़ा था, तो ये लिख रखा। इसी तरह से हमने सम और एनी को भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सम और एनी को पढ़ा था, तो ये लिख रखा, सम और एनी। नो को भी हमने पढ़ा था, ठीक है, और आल को भी हमने पढ़ा था, लेकिन आल को हमने डिवीजन के अर्थ में फर्स्ट जगह पर देखा था, वो भी बात ध्यान रखें। हाफ को भी ऐसे ही पढ़ा था। और हुज और विच और वट, ये तीन ऐसे इंटेरोगेटिव हैं जो तीनों के साथ ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, यूजेस ऑफ डिटरमाइनर। अब हम इनको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे।
डेमोन्स्ट्रेटिव यानी सबसे पहले क्या देखेंगे, दिस दैट दीज और दोज को हम देखने वाले हैं। दिस दैट दीज और दोज, इन चारों को आप, मुझे पता है आपको आते तो हैं ही लगभग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप अक्सर अगर तैयारी करते हैं नॉर्मल सी बातें हैं छठी सातवीं की ये, लेकिन आपको इसमें से पेपर में जो चीजें आएंगी वो मैं बात बता रहा हूँ। लिटल और जो होते हैं ना प्रश्न, इनफ वगैरह वगैरह, वहां से प्रश्न ज्यादा उठते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है, क्योंकि इंसान इजिली हल कर सकता है दिस और दैट दीज दोज को। तो देखिए नोट में क्या लिख रखा है हमने, ये ध्यान से देखें। डेमोन्स्ट्रेटिव इज नॉट ओनली यूज्ड विद सेंस फिजिकल डिस्टेंस बट ऑल्सो टाइम, ये टाइम के साथ भी यूज होते हैं। आपने तो दूरी के लिए पर देखा होगा, यहां और वहां, यहां वहां इस तरह से, लेकिन ये टाइम के साथ भी क्या है, प्रयोग में लिए जाते हैं। ये कहां से लिए जाते हैं, टाइम के साथ भी इनका प्रयोग होता है, ध्यान रखें इस बात का। जैसे कि आई विल विजिट, मैं आऊंगा कब है, कब यात्रा करूंगा, दिस मंडे, इस मंडे मिलने वाला हूं मैं किसी से, तो आई विल विजिट दिस मंडे। तो यहां दिस क्या है, ये समय के अर्थ को दिखा रहा है, ध्यान रखें इस बात का, समय के लिए भी यूज होता है। दूसरे नोट में क्या लिखा है कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है विच, वो क्या है, किस तरह से यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए यूज होता है। किसके कारण होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए, कई बार लिख देते हैं अंडरलाइन, बताइए कौन सा डिटरमाइनर है, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्यों, कैसे है, देखो, विच कार इज यूअर्स, तो आप क्या कहोगे, आपकी कौन सी इनमें से कौन सी कार है, तो आप क्या कहोगे, या तो कहोगे दिस, इसका आंसर क्या होगा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, या दैट कार इज माइन। तो बताओ दिस और दैट के लिए ये आपने यूज किया या नहीं किया, तो इसी कारण ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं कहूं दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, तो वह कार मेरी है, आप क्या कहोगे, विच कौन सी, तो ये विच क्या है, यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारा प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहां क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये बोलते हैं डिटरमाइनर है। सर जी डिटरमाइनर और पोजेसिव उसके अंदर प्रोनाउन में कैसे पता चलेगा, ये बात भी आपकी जवाब होनी चाहिए। तो देखो यहां नाउन आ गया, इसके आगे यहां क्या आ गया, नाउन आ गया, यहां क्या आ गया, नाउन आ गया, और नाउन से अगर पहले है ना, ये नाउन से अगर ये पहले है तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रोनाउन सॉरी डिटरमाइनर कहलाएगा। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, और प्रोनाउन भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखो इधर, ये दिस दैट दीज दोज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन भी होते हैं, और ये डिटरमाइनर भी होते हैं। तो पता कैसे चलेगा, देख लो, मैं बता रहा हूं पहले यहीं से, ये सारे के सारे प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये प्रोनाउन कब होंगे, प्रोनाउन कब होंगे, ठीक है, प्रोनाउन कब होंगे, जब इनके बाद क्या हो, इनके बाद नाउन न हो, तब ये क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। नाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहलाएंगे, और नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो देखो दैट गर्ल, दैट के बाद गर्ल, ये आया है या नहीं आया हुआ है, तो यही कारण है यहां पर ये डिटरमाइनर है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दैट, यही इतना ही प्रश्न बनता है इसमें, आपसे इतना ही पूछेगा कि बताइए इसमें ये प्रोनाउन है या डिटरमाइनर है, तो यहीं से प्रश्न बनता है, वैसे भरवाएंगे नहीं, ये छोटा से बच्चा बता देता है। तो यहां दैट गर्ल इज माई सिस्टर, दिस गर्ल इज माई सिस्टर भी आप कहते हैं। दैट इज माई सिस्टर, तो यहां देखो दोनों में अंतर, यहां पर देखिए बढ़िया सा, दोनों में अंतर देख सकते हो आप। यहां तो दैट है, उसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं है, ये देखो वर्ब आ गई, क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो कोई नाउन नहीं है ना, नाउन नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन। लेकिन ये दैट गर्ल इतना है, तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, ये हमारा डिटरमाइनर है। तो इन दोनों में इतना ही प्रश्न बनता है, जिस तरह से प्रश्न बनेंगे मैं उसी तरह से आपको ये बातें बता रहा हूं। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज हमारा है सी दैट। देखिए सी दैट गर्ल। अब एक नई बात बताऊं आपको बढ़िया सी, ये जो आर्टिकल द है ना, वो दैट से निकला है। कभी कोई आपसे पूछे कि द कहां से आया, तो पहले पुरानी अंग्रेजी होती थी ना कोई, मतलब जब भी स्टार्टिंग की बात आई तो ये धीरे धीरे सुधार हुआ इसके अंदर, तो दैट से ही द निकला हुआ है, ठीक है ना। दैट के अंदर से द निकला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना इस बात को, क्लियर हो गई मेरी बात। सी द गर्ल,
यानी इसका मतलब है सी दैट गर्ल, उस लड़की को देखो। सी दैट गर्ल, कौन सी को देखूं जी, ये विशेष ऑटोमेटिक होता है। अब ठीक है, समझ में आ जाएगा, सी दैट गर्ल या सी दैट गर्ल। तो देखो कौन सी जी, जो विशेषता बताते हैं, हु इज प्लेइंग, जो खेल रही है। तो एक मेरी बात समझे, हम आप अंग्रेजी में मास्टर पढ़ा देते हैं बेटा, हु के साथ हु की जगह दैट लगा दो, चाहे गलत नहीं होता। वो ये कारण है क्योंकि हु जो है वो दैट, जो दैट का सारा खेल है ना वो वहीं से है, ये हु से और दै से। कारण ये विशेषता बताता है उस दै की। दै मतलब विशेष, समझ में आया? दैट का मतलब उस विशेष आदमी की आप इशारा कर रहे हो, और दै वहां से निकला। यानी कौन सी लड़की को देखूं, कौन सी को, दैट, यानी वो कौन सी जो खेल रही है, इसलिए जो दैट इज प्लेइंग या हु इज प्लेइंग। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? क्या कहा? दैट की, ये नाउन क्लॉज होते हैं जब भी की का अर्थ आ जाए, ध्यान रख लेना मेरी बात। अगर इस की आता है ना कभी भी बोली में, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? नाउन क्लॉज। उसने नरेशन वाले सारे नाउन क्लॉज ही हैं, नरेशन पता होनी चाहिए आपको। सी टोल्ड मी, उन्होंने क्या, कैसे देखो कैसे पता चलता है नाउन क्लॉज का भी देख लो। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा। अब क्या का उत्तर कभी भी आएगा तो वो नाउन क्लॉज होगा। कि ये बात कही पूरी की पूरी, ये सबऑर्डिनेट हो गया। ये देखो नाउन क्लॉज लिख भी रखा है मैंने, दैट सी वांटेड टू गो टू दिल्ली। ये दैट आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर एक मैंने ये क्यों लिखा है, तो यहां पर ये क्या है? कंजंक्शन है, ध्यान रख लेना। ये अब डिटरमाइनर नहीं है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, बताइए दैट क्या है, तो यहां तो दैट है, एक कंजंक्शन का काम यहां कर रहा है दैट, ठीक है, और यहां पर भी कंजंक्शन का काम है कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहां की नहीं है। देख लो, सी द गर्ल, कौन सी लड़की को देखूं, जो, यहां दैट का अर्थ क्या है? जो खेल रही है। तो जय का अर्थ आएगा तो वो सारे के सारे होंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जय का अर्थ आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। इस बात को भी आप ध्यान रख लें। जैसे कि आगे देखो, उसके बाद अगर बात करें, अब पता कैसे चलेगा जी ये क्लॉज है? तो देखो इधर भी वर्ब है या नहीं है, एक क्लॉज, जितनी वर्ब उतने क्लॉज होते हैं। इधर भी वर्ब है या नहीं है जी, वांटेड वर्ब है, तो जितने वर्ब उतने क्लॉज, तो दो क्लॉज है, दो क्लॉजों को जोड़ रहा है दैट। क्लियर हो गया? आगे बात करें। उसके बाद देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं है, एक बार और बता रहा हूं मैं। देखो एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, और वर्ब कौन सी होनी बतानी, ये टेंस बताने वाली वर्ब होनी चाहिए। ये भी टेंस बता रही है पास्ट इंडेफिनिट, ये भी बता रही है पास्ट इंडेफिनिट। जो टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं तो वो क्लॉज में परिवर्तित होती हैं, जितनी टेंस बताने वाली वर्ब उतनी क्लॉज। तो एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया, और दो क्लॉज को जोड़ कौन रहा है? ये दैट जोड़ रहा है। ये कौन जोड़ रहा है? दैट जोड़ रहा है। ये सब्जेक्ट ये वर्ब रही, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। क्लॉज का मतलब भी यही होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? दैट है। इसी तरह से देखो, ये कम टेंस बताने वाली वर्ब है, कम हेयर यहां आओ, ये भी सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, तो ये दो क्लॉज हो गई, इनको जोड़ेगा कौन? ये जोड़ेगा दैट। क्यों आओ? दैट, सो दैट, ताकि ये भी क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है यहां, ठीक है ना। ताकि क्या है? मैं आपको थप्पड़ मारूं, आई मे हिट यू, ताकि मैं आपको मार सकूं, इधर आओ। उसके बाद ही लव्स, वह प्रेम करता है, सो मच दैट। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, यहां ये दैट तो है कंजंक्शन और ये है एडवर्ब। ये कैसे पता चलेगा? एडवर्ब के टॉपिक में बात करेंगे। ही लव्स सो मच, वह बहुत ज्यादा प्रेम करता है, दैट। अब देखो यहां टेंस बताने वाली वर्ब है या नहीं है? ये रही, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही है, इसके साथ आइए तो देख लो, दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन ही होता है या कनेक्टर होता है, ठीक है। ही लव्ड सो मच दैट ही प्ले मी ऑल डे, इतना वो प्रेम करता है दैट की, ही प्लेज सो मच दैट की ही प्लेज मी, मेरे साथ हाँ सारे दिन खेलता है। अब इसी तरह से दिस पेन, तो ये क्या हो गया? डिटरमिनर। यहां पर दिस क्या हो गया? डिटरमिनर, क्योंकि पेन के साथ आया है, लेकिन यहां क्या है? अलग आया है, अकेला आया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। यहां क्या है? प्रोनाउन। यहां क्या है? डिटरमिनर। इसी तरह से दीज बुक्स, ये क्या है? दीज बुक्स, यहां क्या है? डिटरमिनर है। यहां क्या है? डिटरमिनर है। दीज बुक्स आर माइन, ठीक है, लेकिन यहां कहोगे दीज आर बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो ये अर्थ दोनों का हिंदी में एक ही है, लेकिन यहां क्या यूज किया? इसने प्रोनाउन यूज किया, अकेला आ गया, क्योंकि यहां वर्ब है। देख लो यहां पर भी वर्ब है,
दोज बुक्स, ये दोज बुक्स नाउन आ गया, साथ में नाउन आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, डिटरमिनर है। लेकिन अगर कहूंगा दोज आर यूर बुक्स, तो यहां पर देखिए दोज अकेला है वर्ब से पहले, तो यहां क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो इन दोनों में आपको अंतर भली भांति पता चल गया होगा। इस तरह की मैं आपके साथ उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।